रिस्ट वॉच का किस्मत कनेक्शन क्या होता है? तो रिस्ट वॉच जो है, आप देखोगे रिस्ट वॉच जो हम पहनते हैं उसमें बेसिकली जो घड़ी का कांटा होता है वो टिक 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 करता है, तो एनर्जी है। नंबर 3 वालों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत लकी होते हैं, तो जी उनका लक हर चीज में एक समान काम करता है। नंबर 4 वालों के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ स्ट्रगल फेस करते हैं। तो ये जी। क्या कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर परमानेंट होता है? किस नंबर वाले को कौन सा फोन नंबर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि फोन नंबर भी न्यूमरोलॉजी में बहुत वर्क करता है। जी बिल्कुल। जी। सो एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक नया कंसेप्ट जो है लोगों ने जी, इवॉल्व किया है, डेवलप किया ये है। सो रियली में वर्क करता है। बेसिकली और न्यूमरोलॉजी के आधार पर जी एक टर्मिनोलॉजी है कि नेम चेंज करने से आपका फॉर्चून बदल जाता है। जी। तो सर वो फॉर्चून न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई नाम बदले भी तो कितना टाइम लेता है या इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है उससे? मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि नेम स्पेलिंग जो है दैट कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुद्राक्ष एक ऐसी रेमेडी है जो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। तो एक चीज, एक मिथ है जो लोग न्यूमरोलॉजी के साथ रुद्राक्ष कर मिक्स करते हैं। मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। ठीक। मैं जो है रुद्राक्ष को एक प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन मानता हूँ कि आपका बर्थ चार्ट कुछ भी हो, आई डोंट केयर। आप मुझे आपका प्रॉब्लम बताइए, आप मुझे आपका क्या इशू है वो बताइए, या आपकी क्या इच्छा है वो बताइए। वो बेसिस पे मैं आपको रुद्राक्ष सजेस्ट करूंगा। आजकल लोग किराए के मकान में ज़्यादा रहते हैं, जी तो क्या अपना मकान बनाने के लिए रुद्राक्ष कोई काम कर सकता है? किस नंबर वाले को कौन सा घर लेना चाहिए या कौन सा घर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? आजकल के रिलेशनशिप्स में बहुत इशू आ रहे हैं, डाइवोर्सेज इतने बढ़ रहे हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपके डाइवोर्स बच सके? फॉर्चून सिग्नेचर भी बहुत डिसाइड करता है, आपका जी सिग्नेचर बताता है कि आपका फॉर्चून कहाँ जाने वाला जी बिल्कुल। है। तो सिग्नेचर कैसे डिसाइड करता है हमारा फॉर्चून? जी, पहले सिग्नेचर के लिए सिंपल आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ कि आपका जो सिग्नेचर है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में वॉच की, जी कि वॉच और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है। एक मिथ और है कि कभी किसी कपल को आपस में घड़ी एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए। जी। तो सर आप इसको एक बार पूरी तरीके से डिफाइन कर दीजिए, कौन से 9 ग्रहों के लिए कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए? कल हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो है कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहा। जी। उनका भी लाइफ जो है इंस्टाग्राम रील जैसा हो गया कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा उनका भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। बिल्कुल। तो मन की शांति के लिए इंसान को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त यशराज गुप्ता लेकर आया हूं एक ऐसा एपिसोड जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी पर, कैसे नंबर्स आपकी किस्मत डिसाइड करते हैं, फिर चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपका हाउस नंबर। जानेंगे हर छोटे बड़े पॉइंट को, और साथ ही जानेंगे कैसे रुद्राक्ष के जरिए गुड लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्ट वॉचेस के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज का ये एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं जाने माने न्यूरोलॉजी और रुद्राक्ष कोच सीए व्योमेश पाठक। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सर मेरे दिमाग में ना आपसे पॉडकास्ट लेने के क्वेश्चन बनाते टाइम ये आया ना कि कोई इंसान जो सीए, बिल्कुल एक परफेक्ट प्रोफेशन जिसे कह सकते हैं, वेल सेटल्ड प्रोफेशन है वो, तो उसको छोड़ के न्यूमरोलॉजी में या उसके साथ न्यूमरोलॉजी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? जी, तो अंकों का खेल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ तो पहले से लगा ही रहता है। तो अंक तो हमारे मित्र है ही पहले से। जी। तो न्यूमरोलॉजी भी अंकों का खेल ही है। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं बचपन से थोड़ा स्पिरिचुअल रहा हूँ। बचपन से मेरी महादेव से भी
कनेक्शन जो है वो नेचुरली रहा है, तो उस तरह से रुद्राक्ष जुड़ा मेरे साथ। जी। प्लस न्यूमरोलॉजी मेरी लाइफ में आया मेरी मदर के थ्रू, मेरी माता जी के थ्रू। जी। वो मुझे बचपन में कहा करती थी कि नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, नंबर्स काम करते हैं, 5 नंबर वाला स्ट्रेंथ देता है, 8 नंबर में स्ट्रगल जी। होता है, 1 नंबर वाला राजा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी, मैंने उस समय तो इतना ध्यान दिया नहीं। जी। पर जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने देखा यार सच में 8 नंबर की लाइफ में स्ट्रगल होता है, सच में 1 नंबर वाला सक्सेसफुल होता है, सच में 5 नंबर वाला स्टेडी होता है। तो वो हिसाब से मैंने देखा यार सच में ये काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो फिर मैंने बोला चलो अभी हम भी इस पे स्टडी करते हैं और थोड़ा डिटेल में जाके इस पे हम रिसर्च करते हैं और इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं चल रहा था बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये जी, सीखना है एक बार। जी, जी, बिल्कुल। जी। तो इसको सीखने के साथ-साथ फिर ये रुद्राक्ष कैसे क्लाइंट हुआ? तो रुद्राक्ष जो है बेसिकली मैं आपको कहूँ कि जैसे मैंने बोला बचपन से मैं महादेव से जुड़ा हूँ, तो महादेव के साथ रुद्राक्ष नेचुरली आता है। रुद्राक्ष यानी कि रुद्राक्ष, महादेव के आँसू यानी कि रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष भी जो है नेचुरली मेरे साथ बचपन से कनेक्टेड रहा ही है अपने आप ही। और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है रुद्राक्ष के बारे में कि लोग जो है गलत अफ़वाहें फैला रहे हैं, गलत मिथ फैला रहे हैं, रुद्राक्ष से जुड़े काफ़ी सारी चीज़ें जो है गलत फैला रहे हैं, गलत धारणाएँ हैं लोगों के मन में। तो इसके लिए मैंने सोचा कि रुद्राक्ष से जुड़ा हमें कुछ करना चाहिए कि रुद्राक्ष से जुड़ी सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचे। और इसीलिए मैंने मेरा रिसर्च स्टार्ट किया और पिछली महाशिवरात्रि पे जो है 2024 में मैंने मेरी बुक भी लॉन्च की है, मिरेकल्स ऑफ रुद्राक्ष मिस्टिकल इनसाइट्स। इसमें रुद्राक्ष से जुड़े सारे तथ्य, रुद्राक्ष से जुड़े सारे स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल बेनिफिट्स एज वेल एज हेल्थ बेनिफिट्स और सारी रुद्राक्ष से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ग्रंथों में है, ग्रंथों से रिसर्च करके मैंने उस बुक में लाई है। और इस तरह से मैंने मेरी रुद्राक्ष की जर्नी और रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके जो है आज मैं क्लाइंट को बेटर रिजल्ट्स और फास्टर रिजल्ट दे पा रहा हूँ। जिस बुक की सर बात कर रहे हैं उसका लिंक हमारे साइड में आ रहा है, अगर आप चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। सर न्यूमरोलॉजी के संग एक वास्तु भी जोड़ा जाता है कि वास्तु बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के संग अलाइन होता है। जी। तो इसके पीछे क्या साइंस होता है कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन होता है? जी, तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे आपकी न्यूमरोलॉजी ख़त्म होती है वहाँ पे वास्तु शुरू होता है। क्योंकि क्या है कि न्यूमरोलॉजी जो है नंबर्स जो है वहाँ पे भी आपको ग्रहों का खेल है, राइट? और नंबर्स आपका बर्थ चार्ट आपने देख लिया, आपका सब कुछ सही है, बर्थ चार्ट भी अच्छा है, आपका नेम स्पेलिंग भी सही है, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो ये सारी चीज़ें सही होने के बावजूद, तो आपको आपका वास्तु चेक करना है कि वास्तु दोष अगर है तो फिर भी कितना भी अच्छा आपका बिजनेस हो, कितना भी आपका अच्छा लाइन ऑफ बिजनेस हो या आपके नंबर्स अच्छे हो, आपका नेम स्पेलिंग अच्छा हो, फिर भी आप अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वास्तु अलाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे न्यूमरोलॉजी ख़त्म होती है वहाँ पे वास्तु शुरू होती है। अगर आपका वास्तु सही है तो एक आध बार आपका न्यूमरोलॉजी भी वीक होगा, आपका नेम स्पेलिंग ओके ओके होगा, तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़्यादा रह पाओगे एज कम्पेयर टू अदर वे अराउंड कि आपका न्यूमरोलॉजी सही है पर वास्तु गड़बड़ है। सो वास्तु प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। वास्तु से सभी कुछ इफेक्टिव होता है। वास्तु यानी वास्तु जहाँ आप वास करते हो, चाहे वो आपका घर है चाहे आपका ऑफिस है, उसी से आपका सारा रिलेशनशिप, पैसा, करियर सब कुछ उसी से आता है। इसलिए वास्तु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बारे में रिसर्च करते में एक चीज और पता चली कि रिस्ट वॉच भी आदमी की किस्मत बदल सकती है। जी तो बिल्कुल। ये रिस्ट वॉच का किस्मत कनेक्शन क्या होता है? जी, तो रिस्ट वॉच जो है आप देखोगे रिस्ट वॉच जो हम पहनते हैं उसमें बेसिकली जो घड़ी का कांटा होता है वो टिक 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 करता है, तो एनर्जी है, राइट? आप जो भी पहनते हो चाहे वो आपके कपड़े हो या जो भी है, हर चीज़ का अपना अपना एनर्जी होता है। तो उसी तरह से रिस्ट वॉच का जो एनर्जी है, जो मूवमेंट उसके जो टिक टिक घड़ी के कांटे करते हैं, उससे आपका एनर्जी, आपका बॉडी का एनर्जी अलाइन होता है और उससे जो है आपकी बॉडी में संचार होता है, उससे आपकी बॉडी में एनर्जी मूवमेंट होता है। और मेटल एलिमेंट जो है हम सजेस्ट करते हैं कि गोल्डन या सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच में नॉर्मली जो रिकमेंड करता हूँ मेटालिक। क्यों मेटालिक? क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, ये साइंस है। अगर आप रबर वाली घड़ी पहनते हो, अगर आप लेदर वाली घड़ी पहनते हो, तो रबर और लेदर जो है वो एनर्जी को स्लो डाउन करते हैं। पर हमें जो है बॉडी में ऊर्जा चाहिए, बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो हिसाब से जो है हम रेकमेंड करते हैं मेटालिक रिस्ट वॉच। तो मेटल एलिमेंट आ गया, वो घड़ी में आपको स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलिटी देगा, ग्रोथ देगा। और जो टिक 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 कांटे हैं वो भी आपकी बॉडी के साथ अलाइन होंगे और आपकी बॉडी में जो है एनर्जीज जो है फ्लो बढ़ेगा। तो सर इसका कुछ न्यूमरोलॉजी से है कि इस नंबर वाले को इस कलर की घड़ी पहननी चाहिए तो इसका फॉर्चून अच्छा। बिल्कुल। तो दो चीज़ें हैं,
बर्थ चार्ट में जो नंबर्स है मेरे, नंबर 6 और नंबर 7। नंबर 6 है शुक्र का नंबर और नंबर 7 है केतु का नंबर। जी। अगर ये 2 नंबर मेरे बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो उसकी मिसिंग नंबर की जो रेमेडी है वो है गोल्डन और सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो। जी। तो ये है गोल्डन और सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच, क्योंकि मेरे चार्ट में 7 नंबर नहीं है। जी। अगर आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर प्रेजेंट है, तो आप जो है केवल गोल्डन मेटालिक रिस्ट वॉच भी पहन सकते हो। जी। तो ये कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी का और रिस्ट वॉच का। सो रिस्ट वॉच जो है इट इज़ अ रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी एज फार एज मिसिंग नंबर 6 एंड 7 आर कंसर्न। जी, ये सिर्फ 6 और 7 नंबर के लिए जी, होता है। 6 और 7 के लिए। अदरवाइज भी मैं कहूँगा कि ये दोनों नंबर भी आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, फिर भी आपको रिस्ट वॉच तो पहननी है क्योंकि एनर्जी है। जी, इसमें डायल कलर का कोई सिस्टम होता है कि जी डायल? बिल्कुल, जी। डायल कलर का भी मैं आपको गाइडेंस देता हूँ कि डायल कलर जो है या तो वाइट हो, जी। जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ या स्टेडीनेस आए, या तो ग्रीन हो, जैसे आप देख सकते हो मेरा डायल कलर ग्रीन है। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो, अगर आप शेयर मार्केट में हो, अगर आप पैसों से जुड़ा कोई काम कर रहे हो तो आपको ग्रीन डायल पहनना चाहिए, वो भी आपके लिए बेटर है। एक नेगेटिव लिस्ट में आपको बोलता हूँ कि ब्लैक डायल जो है वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है अगेन इट इज़ एन एब्जॉर्बेंट, उससे एनर्जी स्लो होती है। इसलिए ब्लैक डायल को छोड़ के आप कोई भी डायल पहनिए, प्रेफरेबली व्हाइट और ग्रीन पहनिए। अब सर आपसे जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है कि कुछ नंबर्स वाले कैसे होते हैं। जी तो जैसे नंबर 1 वाले के लिए मिथ है कि वो या तो लीडर होते हैं या बॉसी होते हैं। जी तो दोनों बेसिकली क्या होता है नंबर 1? जी। सो नंबर 1 अगर मैं बात करूँ, यानी जो इंसान किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मा है, वो रूल होता है नंबर 1 से। इसका ड्राइवर 1 है या मूलांक 1 है। जी। अब 1 नंबर वालों की पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे आपने बताया कि यस वो लोग लीडर होते हैं, वो लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, वो लोग कुछ अपना, कुछ अलग, कुछ हटके, वो लोग पायोनियर भी होते हैं, कुछ नया करते हैं। जी। तो उनको कुछ अलग करने की कुछ चाह होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, धीरू भाई अंबानी 1-1 कॉम्बिनेशन है, मुकेश भाई अंबानी 1-9 कॉम्बिनेशन है, दोनों का ड्राइवर एक, लता मंगेशकर ड्राइवर एक। तो ये लोग जो है लीडर पायनियर रहते हैं, अपने अपने फील्ड में ये लोग कुछ अलग, कुछ हटके करते हैं। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉसी जी बिल्कुल अथॉरिटेटिव होते हैं नंबर 1 वाले लोग, उनको लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, उनको लोगों को लीड करना अच्छा लगता है, तो वो लोग अथॉरिटेटिव होते हैं। और एक छोटा सा उनका डाउन साइड में कहूँगा कि 1 नंबर वालों में थोड़ा सा ईगो भी होता है, तो इसीलिए वो बॉसी फील करते हैं या बॉसी साउंड करते हैं। तो अगर उन्होंने अपना ईगो साइड पे रख लिया तो स्काई इज द लिमिट फॉर देयर सक्सेस। नंबर 2 वालों के लिए कहा जाता है कि ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं, तो इनके जी डिसीजन जो होते हैं वो लॉजिकली बेस्ड नहीं होते। जी तो क्या सच में ऐसा है कि उनके डिसीजन कभी उनका साथ नहीं? जी। नंबर 2 यानी 2 इंसान 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मा है, ये रूल होता है चंद्रमा से। अब चंद्रमा क्या है आप देखोगे, बहुत ही शांत प्लैनेट है, बहुत ही सुंदर प्लैनेट है, जी। पर चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो इसी तरह से 2 नंबर वालों का भी जो है मूड कभी 15 दिन अच्छा रहेगा, कभी 15 दिन बुरा रहेगा। तो मूड स्विंग्स जो है 2 नंबर वालों में ज़्यादा होते हैं। तो ये एक चीज़ है 2 नंबर वालों में। अदरवाइज ये लोग किंग मेकर होते हैं, एक अच्छे होस्ट होते हैं, उनको लोगों की केयर करना अच्छा लगता है, लोगों को खिलाना पिलाना अच्छा लगता है। दे आर किंग मेकर्स। वो लोग पानी से जुड़ा काम भी अच्छा कर सकते हैं, पर एक ही चीज़ है जो उनको मूड स्विंग्स उनमें उन्होंने अगर कंट्रोल कर लिया तो उनके लिए भी स्काई इज द लिमिट फॉर द सक्सेस। अमिताभ बच्चन इज रूल्ड बाय नंबर 2, ही इज वेरी सक्सेसफुल। नंबर 3 वालों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत लकी होते हैं, तो जी उनका लक हर चीज में एक समान काम करता है। जी। नंबर 3 जो है वो रूल होता है जुपिटर से, यानी कि गुरु से। सो अगर आप किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या 21 या 30 को जन्मे हो, आप रूल होते हो 3 से, 3 यानी कि जुपिटर। अब जुपिटर क्या है, गुरु है, गुरु आपको ज्ञान देता है। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को मोनेटाइज करके आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। पर अगर आपने उस ज्ञान को ठीक से यूज नहीं किया तो आपके पास केवल ज्ञान रह जाएगा, पैसा नहीं आएगा। तो उस ज्ञान को अगर आप ठीक से मोनेटाइज करोगे, डेफिनेटली नॉलेज है आपके पास, आप एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर सकते हो, आप टीचिंग में अच्छा कर सकते हो, आप ऑकल्ट फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो ये हिसाब से 3 नंबर के लिए यस नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज इज की। आजकल हम जो है नॉलेज एरा में जी रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जी। नंबर 4 वालों के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ स्ट्रगल फेस करते हैं, तो ये जी कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर परमानेंट होता है? जी। तो नंबर 4 वाले लोग जो है जो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्मे हैं, ये लोग रूल होते हैं राहु से। अब राहु का आप फोटो गूगल में निकाल के देख लो तो सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है।
तो सर है तो क्या होता है कि इसकी वजह से उनके लाइफ में बिना बॉडी के सर है तो स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा। पर डेफिनेटली अगर ये लोग ऑर्गेनाइज रहे, ये लोग डिसिप्लिन रहे, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। खास करके पॉलिटिक्स में 4 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं केवल 2 नाम लूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दूसरा नाम अमित शाह, आज की तारीख में आप देख रहे हो अमित शाह का वर्चस्व जो है, इंडिया के होम मिनिस्टर है। तो ये लोग सक्सेसफुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4 नंबर वाले। इनको लाइफ में हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन रहना है, 100% सक्सेस आएगा लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हर बार आप स्ट्रगल ही करोगे। नंबर 5 वाले बहुत ही अनस्टेबल होते हैं माइंड से, जी तो क्या इसी वजह से इनके रिलेशनशिप अनस्टेबल्स होते हैं? जी, नंबर 5 इनफैक्ट मैं कहूँगा, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा यहाँ पे कि नंबर 5 जो है वो है मर्क्यूरी और बुध। बुध वाला इंसान जो है वो बेसिकली यानी किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को जन्मा है, तो ये रूल होता है बुध से। बुध जो है वो आप देखोगे तो बर्थ चार्ट में सबसे सेंटर में आता है। इट इज़ अ सेंटर स्टेज वाला नंबर, और ये नंबर आपकी लाइफ में मास्टर की बन के आता है। तो 5 नंबर जो है आपको स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी देता है। पर एक ही प्रॉब्लम है 5 नंबर वालों में कि आलस। अगर आप आलस त्याग देंगे तो फिर आपकी लाइफ में सक्सेस कहीं नहीं गया, सक्सेस आपके पीछे भागेगा। आलस आप छोड़ दो, आप कोई भी काम करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आप लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे। सिर्फ आलस को छोड़ना है आपको। अच्छा, नंबर 6 वालों के लिए कहा जाता है कि इनको सिर्फ लग्जरी चाहिए, जी इनको सिर्फ पैसा ही दिखता है। जी तो क्या इस वजह से ये लोग दुनिया से दूर होते जाते हैं, ऐसा? जी, तो नंबर 6 जो है वो है शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर। जी 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख जो है, ये लोग रूल होते हैं शुक्र से। शुक्र क्या है? शुक्र आपको देता है दौलत, धन, जी पैसा, शोहरत, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, और जो आपने लग्जरी की बात की, जी लग्जरी की तरफ ये लोग ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड जूते, सब कुछ इनको बड़ा लाइफ, लार्जर देन लाइफ सब कुछ चाहिए। अच्छा लिव लाइफ किंग साइज वाला इनका फंडा होता है। तो ये लोग जो है इस वजह से जो है उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा कभी कभी मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं 6 नंबर वाले लोग। तो इस तरह से 6 नंबर वाले लोग अपने लाइफ में आकर्षित होते हैं। एक तरह से मैं कहूँगा शराब, शबाब, कबाब, ये भी उनको काफ़ी पसंद आता है। जी। नंबर 7 वालों के लिए कहा जाता है कि ये बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनको हर चीज़ एक पहले से पता चलती है। जी तो क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है या ऐसा कुछ होता है? जी, 7 नंबर जो है वो रूल होता है केतु से, और केतु जो है आपको स्पिरिचुअल बनाता है। और केतु जो है आपका स्पिरिचुअल बनाने के साथ साथ जो है आपको इंट्यूटिव पावर भी देता है। तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग। आपको एक एग्जांपल दूंगा, महेंद्र सिंह धोनी। जी जिस हिसाब से वो डीआरएस लेते थे, उनको धोनी रिव्यू सिस्टम कहते हैं क्रिकेट में, अगर किसी को जी क्रिकेट में रुचि है तो। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इनका जो अ, आगे की सोच है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। हालांकि केतु का आप फोटो देखोगे तो बॉडी है पर सर नहीं है। जी पर अगर इनका इंट्यूशन चल जाए तो फिर ये लोगों के लिए सक्सेस जो है इज वेरी इजी फॉर देम। जी सो इस तरह से नंबर 7 का स्पिरिचुअलिज्म और इंट्यूशन से पावर आता है। जी। नंबर 8 वालों की लाइफ में जो स्ट्रगल रहता है जी वो शनि की वजह से रहता है या उनके खुद के डिसीजंस की वजह से? जी, सो नंबर 8 में जो है डेफिनेटली दे आर रूल्ड बाय शनि। 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख जो है, जी शनि तो है ही है। शनि जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और सूर्य से काफ़ी दूर भी है। जी और वो जो है एक स्लो प्लैनेट है, क्योंकि जी साइज बड़ा है तो वो स्लो प्लैनेट है। जी तो स्लो प्लैनेट होने की वजह से उसका रिजल्ट भी जो है वो स्लो देगा, हार्ड वर्क कराएगा। सो हार्ड वर्क एक ही सक्सेस मंत्र है नंबर 8 वालों के लिए कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। पर 8 नंबर वालों में भी थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा एग्रेशन होता है, उसकी वजह से थोड़ा उनके लाइफ में स्ट्रगल के साथ साथ थोड़ा डिले होता है, रिलेशनशिप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो हिसाब से 8 नंबर में स्ट्रगल के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है लाइफ में। जैसे अभी आपने 8 नंबर वालों के लिए बताया, तो 9 नंबर वाले भी बहुत अग्रेसिव होते हैं। जी वो सच में अग्रेसिव होते हैं या कुछ उनका अपना पावर होता है ये स्पेशल? जी, सो 9 नंबर जो है वो रूल होता है मंगल से, मार्च से। 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, ये लोग जो है एक तो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इनको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। पर साथ ही साथ जैसे आपने बताया ये लोग अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, क्योंकि मंगल है। मंगल क्या है? बहुत ही फियर्स प्लैनेट है, बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट है। सो मंगल अपने आप में एक फास्ट प्लैनेट है, फियर्स प्लैनेट है। तो इसकी वजह से लोगों में गुस्सा आता है डेफिनेटली। सो 9 नंबर वालों ने अगर गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो फिर अगेन सक्सेस जो है बहुत ही ज़्यादा इनके लिए ईजी हो जाएगा। ये तो हो गई
न्यूमरोलॉजी की बात कि कौन सा नंबर वाला कैसा होता है, जी पर अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि किस नंबर वाले को कौन सा फोन नंबर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि फोन नंबर भी न्यूमरोलॉजी में बहुत वर्क करता है। जी बिल्कुल। जी सो एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक नया कंसेप्ट जो है लोगों ने जी इवॉल्व किया है, डेवलप किया ये है। सो रियली में वर्क करता बेसिकली है। बिल्कुल। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपको बता दूं, वैसे तो लोग कोर्स बना बना के बेच रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जी पर इतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर है, उससे अलाइन होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। जी सिंपल गाइडलाइन है, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, ये जो नंबर्स है इसे हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। इनके बेसिस पे आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए। आपका मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो ये 4 में से किसी एक नंबर पे आना चाहिए, जी और दैट शुड नॉट बी एंटी टू योर ड्राइवर और कंडक्टर। ये एक बेसिक फंडा है। सर, दूसरा जी ये ड्राइवर और कंडक्टर का एक पूरा समझा दीजिए कि इसका पैरामीटर क्या जी सो ड्राइवर जो है जिसे हम कहते हैं मूलांक। मूलांक इज नथिंग बट आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20। 20। सो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 20, जी तो 2 + 0 आ गया 2, तो आपका मूलांक हो गया 2। जी और ड्राइवर और मूलांक इज वन एंड द सेम, सो ड्राइवर और मूलांक आपका हो गया 2। जी और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे जी 2012-1993। तो 2012-1993 अगर इसका मैं टोटल करूँ तो आएगा 9। जी अगर ये 9 आता है तो इट मीन्स कि आपका जो कंडक्टर है या आपका जो भाग्यांक है वो आ गया 9। जी सो 2 9 का आपका कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया ड्राइवर कंडक्टर जी कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपका मोबाइल नंबर है 1563 पे आना चाहिए, तो 1563 ये दोनों नंबर से अलाइन होते हैं। जी तो इनमें से कोई भी नंबर पे आपका मोबाइल नंबर आ सकता है। इंटरनली आप कॉम्बिनेशंस में ध्यान रखें कि आपके मोबाइल नंबर में 2, 4, 8 और 7 ये नंबर जितने कम हो उतने अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हो तो ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा बार नहीं होनी चाहिए। और न्यूमरोलॉजी के आधार पर जी एक टर्मिनोलॉजी है कि नेम चेंज करने से आपके फॉर्चून बदल जाता है। जी तो सर वो फॉर्चून न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई नाम बदले भी तो कितना टाइम लेता है या इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है उससे? जी सो नेम स्पेलिंग में आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि नेम स्पेलिंग जो है दैट कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो फिक्स हो गया। जी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 20 तारीख, वो तो चेंज हो नहीं सकता। जी आपका बर्थ चार्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता। आपका ड्राइवर कंडक्टर अभी जो हमने कैलकुलेट किया दोनों, वो भी चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज क्या हो सकता है या क्या आपके हाथ में है, कौन सा वेरिएबल आपके हाथ में है? तो एक ही वेरिएबल आपके हाथ में है, वो है आपका नेम स्पेलिंग। जी तो नेम स्पेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल एंड क्रिटिकल रोल। अगर आपने अपना नेम स्पेलिंग को अपने बर्थ चार्ट और ड्राइवर कंडक्टर से अलाइन कर दिया है, तो आप आपकी लाइफ में 50 to 60% पॉजिटिव रिजल्ट देख पाओगे इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 to 40 डेज। जी केवल 30 से 40 दिन में जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको लीगली नाम कहीं भी चेंज नहीं करना है। आपको जो नाम चेंज करना है वो केवल आपके विजिटिंग कार्ड पे, आपके ईमेल आईडी पे, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सिर्फ वहीं पे चेंज करना है। अदरवाइज आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पे कहीं भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी तो अगर आप अपना नेम स्पेलिंग सही नंबर पे लेके जाते हो तो मैं कहूँगा 40 to 50% ग्रोथ आपका निश्चित है, एंड इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 to 40 डेज। मान लेते हैं जैसे किसी का बर्थ नंबर अनलकी है, जी तो क्या सिर्फ नेम चेंज ही उसका उपाय है या कुछ और भी उपाय उसके लिए होता है? जी उपाय मेरे पास तो मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन रुद्राक्ष है, तो मेरा महा उपाय कोई भी आपका बर्थ चार्ट हो तो रुद्राक्ष पे जाके एंड करेगा। जी सो रुद्राक्ष एक ऐसा सॉल्यूशन है, रुद्राक्ष एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें आपका बर्थ चार्ट चाहे कुछ भी हो, एंटी नंबर्स हो, ऑपोजिट नंबर्स हो, कोई नंबर मिसिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष एक ऐसी रेमेडी है जो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। तो सर इस हिसाब से किस नंबर वाले को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो उसको बहुत बेनिफिट दे? जी तो एक चीज़, एक मिथ है जो लोग न्यूमरोलॉजी के साथ रुद्राक्ष को मिक्स करते हैं। मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। मैं जो है रुद्राक्ष को एक प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन मानता हूँ कि आपका बर्थ चार्ट कुछ भी हो, आई डोंट केयर। आप मुझे आपका प्रॉब्लम बताइए, आप मुझे आपका क्या इशू है वो बताइए, या आपकी क्या इच्छा है वो बताइए। वो बेसिस पे मैं आपको रुद्राक्ष सजेस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसा चाहिए, मैं कहूँगा आप 7 मुखी पहनो। आपके सर पे कर्जा है तो 7 मुखी और 10 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनो। आपकी शादी नहीं हो रही है, ऐसे मैरिड लाइफ में इशू है, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनो। ठीक है। आपको कोर्ट केस चल रहा है या कोई बड़ा लीगल इशू में फंसे हो तो आप 16 मुखी रुद्राक्ष पहनो। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन है। माइग्रेन, अगर आपको माइग्रेन है तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष पहनो। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, वंश वृद्धि में इशू है तो 2 मुखी, 13 मुखी, गर्भ गौरी पहनो। सो हर रुद्राक्ष का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हर रुद्राक्ष अपने अपने आप में एक सॉल्यूशन है। जी जैसे मान लेते हैं जिसको
कुछ एक वो लेते हैं कि इसके लिए क्विक टिप लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सरकारी नौकरी करनी है, जी। तो वो कौन सा रुद्राक्ष में है? तो सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को नौकरी सरकारी की कोई भी अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। जी। वो अट्रैक्शन देगा जी। आपकी तरफ, आपके प्रोफाइल की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और 13 मुखी रुद्राक्ष आपको जॉब लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ 12 मुखी रुद्राक्ष आपको ग्रो करने में, करियर में ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। तो 12 और 13 का कॉम्बिनेशन पहनिए आप। जी। मान लीजिए कोई बहुत लंबे समय से हेल्थ पे सफर कर रहा है, जी। उसे कौन सा रुद्राक्ष तो पहनना हेल्थ में अगेन मैं कहूँगा कि हर एक रुद्राक्ष अलग अलग हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। सो सर जी। से जुड़ी कोई समस्या है, माइग्रेन है, जी। ऑटिज्म है, या सर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। जी। कंसेप्शन का इशू है तो आप 2 मुखी, गर्भगौरी और 13 मुखी पहन सकते जी। हो। ब्लड प्रेशर है तो आप 5 मुखी, 19 मुखी पहन सकते हो। किडनी रिलेटेड है तो आप 7 मुखी, 9 मुखी हो ऐसे रुद्राक्ष पहन सकते हो। तो हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना बेनिफिट है। जी। आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट और है कि लोग किराए के मकान में ज़्यादा रहते हैं, जी। तो क्या अपना मकान बनाने के लिए रुद्राक्ष कोई काम कर सकता है? जी बिल्कुल। जी। 10 मुखी है, 16 मुखी है, अपना घर बनाने में जी। आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मतलब 10 मुखी और 16 मुखी का 10 कॉम्बो मुखी, पहन 16 लीजिए। मुखी का कॉम्बो डेफिनेटली आपको घर बनाने में भी हेल्प करेगा। जी। तो सर ये तो हो गई कि आपने रेमेडी बताई कि न्यूमरोलॉजी से हम कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बट हम बात कर रहे थे वास्तु की, तो जी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग घर का नंबर भी अलाइन होता होगा। बिल्कुल। तो किस नंबर वाले को कौन सा घर लेना चाहिए या कौन सा घर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? जी। तो यहाँ पे वही है जो मैंने आपको बताया, आपके जो लकी नंबर्स है उस बेसिस पे आपका घर का नंबर होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेटली वास्तु इम्पोर्टेंट है। जी। अगर आपका वास्तु गड़बड़ है फिर कोई भी नंबर का घर लो वो नहीं चलेगा। तो जी। अगर आपने पहले समझो वास्तु देख लिया, फिर नंबर पे आते हैं जी। कि अगर आप समझो 1 नंबर से रूल है तो आपका जो घर का नंबर है वो 5 नंबर पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 9 पे हो सकता है, 8 पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि 1 और 8 जो है वो एंटी नंबर्स है। जी। सिमिलरली 2 नंबर के लिए भी, 2 नंबर वालों के लिए भी 8 नंबर पे घर नहीं होना चाहिए। सो जनरली एक सिंपल गाइडेंस है, 4 या 8 पे आपका फ्लैट का नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है और 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। राहु और शनि जो है लाइफ में स्ट्रगल देते हैं, राहु और शनि लाइफ में रिजल्ट्स को स्लो करते हैं, तो किसी को स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए। इसलिए 4 और 8 इज टू बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। इसके अलावा आप आपके जो लकी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बोला 1, 5, 6, 3, इनमें से कोई भी नंबर पे आपका घर हो सकता है। मतलब मान लेते हैं वो जो मिथ है कि एक 13 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, वो रियल है कि जी बिल्कुल। 13 नंबर का घर नहीं लेना बिल्कुल चाहिए। 13 नंबर का घर आप देखोगे काफ़ी बिल्डिंगों में, आप देखोगे 13 फ्लोर होता नहीं है। जी। आप कभी फ्लाइट में गए, आप कभी अभी एयर इंडिया है, इसके पहले जब विस्तारा भी था, आप फ्लाइट में जाके देखोगे उसमें 13 नंबर सीट है ही नहीं। जी। 12 के बाद सीधा 14 आता है। तो इसलिए इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में ही नहीं बाहर भी लोग कहते हैं कि 13 नंबर इज एन अनलकी नंबर। जी। तो सर आपने जैसे कहा कि फ्लाइट में 13 नंबर नहीं, जी। ठीक है, एक रील देखी थी मैंने, जी। तो उसमें ये था कि 9 नंबर से भी लोग बाग डरते हैं। जी। कई चीजें ऐसी हैं, कई बड़े ब्रांड्स हैं जो 9 नंबर का यूज नहीं करते। जी। ऐसा क्यों? जी, तो 9 नंबर जो है मैं कहूँगा कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। जी। जब 9 नंबर सक्सेस देगा तो वो अपार सक्सेस देगा। जियो आप देख लो, जियो 9 पे है, जी। ठीक है, पर 9 नंबर के साथ एक रिस्क आता है कि वो एक बहुत ही फियर्स प्लैनेट है। जी। तो वो या तो आपको इस पार लेके जाएगा या तो उस पार लेके जाएगा। जी। अगर चलेगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा, पर जी। नहीं चलेगा तो ये उठा के आपको पटक भी देगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई है इसकी। जी। तो एनर्जी अगर अलाइंड है तो 100% जियो सक्सेस, अदरवाइज सक्सेस नहीं देगा आपको। तो आपने बिल्कुल सही कहा। माना जा सकता है कि एप्पल ने शायद इसी वजह से कि उसकी सेल ना हो, वो आईफोन 9 अभी तक उतारा ही नहीं है कभी। जी। जी। तो इसलिए हो सकता है शायद उसके नंबर में। जी। पर न्यूमरोलॉजी से एक और चीज बहुत है कि आजकल के रिलेशनशिप्स में बहुत इशू आ रहे हैं, डाइवोर्सेस इतने बढ़ रहे हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपके डाइवोर्स बच सकें? बिल्कुल 100%। सो न्यूमरोलॉजी में जो है खास करके मैं कहता हूँ कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 नंबर, 2 या उससे ज़्यादा बार, एक बार में भी कभी कभी इशू होता है, तो उस केस में फ्रॉड होने के चांसेस है, उस केस में रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांसेस है, मल्टीपल 7 की वजह से या 7 नंबर की वजह से, जो कि केतु का नंबर है। जी। तो 7 नंबर जो है ब्रेकअप की तरफ लेके जाता है, 7 नंबर जो है रिलेशनशिप में इश्यूज लाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवाता है। तो 7 जी। नंबर इज अ गाइडेंस कि अगर किसी के चार्ट में 7 या मल्टीपल 7 है तो मैरिटल लाइफ में इशू हो सकता है। इसके अलावा
अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर एंटी है या आपका और आपके पार्टनर का ड्राइवर एंटी है, फॉर एग्जांपल आप 1 नंबर हो जी और आपकी पार्टनर 8 नंबर है, तो आपका बिल्कुल नहीं जमेगा, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में बिल्कुल नहीं जी जमेंगे। सिमिलरली आप 2 नंबर हो, जैसे आपको भी 8 नंबर वालों से दूर रहना है, तो जी अगर आपकी पार्टनर समझो 8 नंबर वाली रहेगी, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी कोई 3 नंबर वाला है, कोई 3 तारीख को हमने 3 नंबर अभी-अभी डिस्कस किया कि 3 वाले रूल किससे होते हैं। तो 3 वाले को 6 नंबर से दूर रहना है, तो उस केस में भी जो एंटी कॉम्बिनेशन है, जी तो ये सारे एंटी कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं, 1 8 2 8 3 6 और उल्टा 8 1 8 2 और 6 3। ये लोगों के में अगर आपस में शादी हो गई, तो डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी और आपको शादी के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके बर्थ चार्ट में और पार्टनर के बर्थ चार्ट में 5 6 दोनों मिला के 5 नंबर और 6 नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप को टिकाने के लिए ये 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जाना कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी में कैसे क्या चीज़ आपको फॉर्च्यून डिसाइड करती है, बट फॉर्च्यून आता है बिजनेस से। तो जो हम अपने बिजनेस का नेम डिसाइड करते हैं, बेसिकली वो हमारे बर्थ चार्ट में कैसे अलाइन होना चाहिए कि हमारे बर्थ नंबर से या हमारे लाइफ पाथ नंबर से किससे अलाइन होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वो ब्रांड नेम है वो हमें सक्सेसफुल बना सके। जी, बिल्कुल। सो ब्रांड नेम जो है, उसी से दुनिया या उसी से जो है आपका ओवरऑल बिज़नेस चलेगा या बैठ जाएगा। आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टाटा नैनो आप देख लीजिए। जी रिवॉल्यूशन था कार इंडस्ट्री में कि 1 लाख रुपए में कार मिलेगी, सभी लोग एक्साइटेड थे कि कार मिलेगी, कार मिलेगी। पर आप आज देख रहे हो टाटा नैनो फैक्ट्री तो बंद हो ही गई है, पर रास्ते पे भी कहीं पे भी आपको टाटा नैनो मिलती नहीं। तो टाटा नैनो का नेम स्पेलिंग आप देख लो, उसकी वजह से वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया। इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना रिवॉल्यूशनाइज़ प्रोडक्ट था, पर चला नहीं। उसी तरह से आप आज जियो देख लो, जियो ब्रांड देख लो, 9 पे है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, मुकेश अंबानी 1 नंबर है, 1 और 9 आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट? सो वो हिसाब से जो है आपका बिज़नेस का नेम हो जो है वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से अलाइन्ड होना चाहिए, एक बात। दूसरा, आपका जो बिज़नेस है वो किस फ़ील्ड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी का बिज़नेस है, तो वो 6 पे जा सकता है, क्योंकि ग्लैमर है, लग्ज़री है। कार है, तो वो भी 6 पे जा सकता है, ग्लैमर लग्ज़री है। तो एक तो वो कौन-सी इंडस्ट्री है, उससे वो अलाइन होना चाहिए। आपके ड्राइवर कंडक्टर से वो अलाइन होना चाहिए, और जो आपके लकी नंबर्स हैं, ये लकी नंबर्स जो ज़्यादा करके होते हैं 1 5 6 3, इनमें से प्रोवाइडेड वो आपके एंटी नंबर्स ना हो, उसमें आप खेलिए और उसमें आपका बिज़नेस का नाम नंबर लेके जाइए। तो उससे डेफ़िनेटली जो है आपका ब्रांड चलेगा और आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। जी आजकल तो सारा खेल सोशल मीडिया का है, जी। तो सोशल मीडिया वाले पार्ट में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा लकी होता है? जी, तो सोशल मीडिया में मैं कहूँगा क्रिएटिव फील्ड है। जी क्रिएटिविटी फील्ड है, तो मैं कहूँगा बिहाइंड द कैमरा जो चलता है, उसके लिए 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। जी 3 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सोशल मीडिया या कोई भी आप क्रिएटिविटी फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड में 3 नंबर, बिकॉज़ गुरु है, जुपिटर है। जुपिटर आपको क्रिएटिव बनाएगा। सो बिहाइंड द कैमरा सीन जो है वो 3 नंबर जुपिटर चलेगा। फ्रंट ऑफ द कैमरा है, वहाँ पे 6 नंबर शुक्र चलेगा, क्योंकि ग्लैमर है। जी अल्टीमेटली सोशल मीडिया आल्सो इज़ अ ग्लैमर। आपको रीच चाहिए, आपको व्यूज़ चाहिए, आपको सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है, तो वो हिसाब से जो है 6 नंबर काम करेगा, क्योंकि वीनस नेम फेम कौन देगा आपको, वीनस देगा, शुक्र देगा। जी तो बिहाइंड द कैमरा 3 नंबर, फ्रंट ऑफ द कैमरा ग्लैमर के लिए जो है 6 नंबर काम करेगा, शुक्र काम करेगा। मतलब कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अपने नाम को अलाइन 6 से कर लो, बिल्कुल, तो आप प्रोवाइडेड हो सक्सेस आपके ड्राइवर कंडक्टर से वो एंटी ना वो हो, भी वो होना आपको देखना है। चाहिए। जी जी, क्योंकि आजकल क्या है, नेम स्पेलिंग में एक ये होना चाहिए कि एक विथ ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये कहना है कि बेसिकली लोग जो है रील्स देख के, यूट्यूब देख के अपने आप अपना नेम स्पेलिंग कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कबाड़ा हो गया। जी तो वो हिसाब से जो इट हैज़ टू बी अलाइन्ड विथ योर बर्थ चार्ट एंड इट हैज़ टू बी अलाइन्ड विथ योर ड्राइवर कंडक्टर, उससे जो है आपका ओवरऑल अलाइनमेंट होगा, तो ही आपका ग्रोथ होगा, अदरवाइज डाउनफॉल भी हो सकता है, इट कैन बी रिस्की। मतलब नंबर चेंज करना है तो कोई इंटरनेट पे देख के नहीं कि आपका बिल्कुल, नेम दिखा रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, सारे ग्रह की पोजीशन बिल्कुल। देख के नेम या लाइन तो करें। आप सीख के कीजिए, जी या तो आप किसी कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट के पास जाके कीजिए, आप खुद अपना ऑपरेशन मत कीजिए। बिल्कुल सही। जी। सर आपने बात बताई कि फॉर्चून अलाइन करना है तो नंबर से कर लो, बट आप ही का एक एपिसोड में मैंने सुना था कि फॉर्चून सिग्नेचर भी बहुत डिसाइड करता है, आपका जी। सिग्नेचर बताता है कि आपका फॉर्चून कहाँ जाने वाला जी, है। बिल्कुल। तो सिग्नेचर कैसे डिसाइड करता है हमारा फॉर्चून? जी, तो सिग्नेचर जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। सिग्नेचर जो है वो आपका रीच बढ़ाता है।
सिग्नेचर मैंने बहुत बार देखा है, लोग जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर्स कर देते हैं कि एक अल्फ़ाबेट जो है वो दूसरे अल्फ़ाबेट को कट कर देता है, या आप ऐसे कुछ सर्कल कर लेते हो या कुछ राउंड कर लेते हो, जी। या आप आगे जाके सिग्नेचर जो है वापस पीछे आते हो। तो वो जो ये 2-3 मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। तो सिग्नेचर से जुड़े भी मैं कहूँगा कि लोग जो है बड़े-बड़े ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते हैं सिग्नेचर अलाइन करने के लिए। सिग्नेचर के लिए सिंपल आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ कि आपका जो सिग्नेचर है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि स्लैंटिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स अपवर्ड्स, इट इज़ लाइक अ टेक ऑफ ऑफ अ फ्लाइट। सो मेरा सिग्नेचर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। कोई भी अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट को कट नहीं करना चाहिए। ईच अल्फ़ाबेट शुड बी इंडिपेंडेंट, और सारे अल्फ़ाबेट एक दूसरे को जुड़े होने चाहिए। कट कोई भी नंबर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो कुछ लोगों को आदत है कि साइन करके मैं ऊपर जाता हूँ, फिर वापस नीचे वो लाइन लेके आता हूँ, वापस डैश उल्टा लेके आता हूँ, सो उससे आपका डाउनफॉल हो सकता है। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इट हैज़ टू बी अपवर्ड डायरेक्शन। कोई अल्फ़ाबेट एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। आपको वापस नहीं लाना है अपना सिग्नेचर, और नीचे जो है आपको लाइन अंडरलाइन करना है, डैश करना है, जिससे क्या होगा, स्थिरता आएगी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आएगी, और एंड में 2 डॉट होने चाहिए। ये सिंपल फंडा है, ये सिंपल फार्मूला है सिग्नेचर का, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ कीजिए, और अगर आपने नेम स्पेलिंग चेंज किया है तो सिग्नेचर को भी ट्राई कीजिए नए नेम स्पेलिंग के साथ अलाइन करने का। ये 2-3 सिंपल चीज़ें कर लीजिए, आपका सिग्नेचर भी जो है आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा लाइफ में। जी। कुछ लोगों का स्टाइल होता है कि मोस्टली 90% लोगों का स्टाइल होता है कि वो अपने सिग्नेचर को घुमा के करते हैं। जी वो राउंड बनाते हैं फिर जी करते हैं। जी तो वो सिग्नेचर किस जी, तो अगर वो राउंड है तो वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि राउंड में अगर आपने किसी को कैद कर लिया तो इफेक्टिवली वहाँ पे एनर्जी आपकी स्टॉप हो गई, जी राइट। तो एनर्जी आपकी सिग्नेचर ऐसी करनी चाहिए कि एनर्जी स्टॉप ना हो, एनर्जी का फ्लो बनता रहे। तो उस तरह से जो है आपको सिग्नेचर करनी है। राउंड हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। आप प्रॉपर राउंड करते हो तो ठीक है, पर अगर आप राउंड करने में कोई मिस्टेक कर दोगे तो वापस वहाँ पे इशू होगा। दूसरी चीज़ जो है, आपको कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर या कोई भी लाइन जो है उसको वापस नहीं लाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में साइन करना है। जी। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। सारे वर्ड्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, बट काटने नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक लाइन होनी चाहिए जिससे आपके पास बेस आए, 2 डॉट होने चाहिए जिससे आपको फॉर्च्यून मिले। बिल्कुल। ठीक है। अब आपने बात की सिग्नेचर की, अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में वॉच की, जी कि वॉच और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है, कि डायल में कैसे नंबर होने चाहिए, और डायल का साइज भी कुछ मैटर करता है इसमें। जी। सो रिस्ट वॉच का मैं कहूँगा कि महादेव की कृपा से मेरे चैनल पे भी रिस्ट वॉच के जो वीडियोज़ है, सारे ही वीडियोज़ काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं, और इन अ वे पीपल लुक एट मी एज अ रिस्ट वॉच स्पेशलिस्ट ऑल्सो। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे रिस्ट वॉच आपसे लेनी है। मतलब भाई, मैं रिस्ट वॉच बेचता नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कंसल्टेंट। जी तो रिस्ट वॉच के लिए जो हमने शुरुआत में भी बात की कि सिंपल मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी है। क्यों मेटालिक पहननी है? क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। रबर और लेदर अवॉइड करना चाहिए। एक टाइम पे लेदर पहन सकते हो, पर रबर आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप डायल की बात करें तो डायल का कलर कौन सा हो? डायल का कलर या तो वाइट हो, या तो ग्रीन हो, और ब्लैक तो बिल्कुल ना हो। आप कोई भी कलर का डायल लीजिए चलेगा, पर ग्रीन नहीं, ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है वो आपकी एनर्जी को स्लो डाउन करेगा। ब्लैक जो है वो आपको एब्जॉर्ब कर देगा, और आपके रिजल्ट्स में ग्रोथ जो है उससे कम, ग्रोथ जो है आपका स्लो हो जाएगा। अब आप पूछोगे अंदर डायल में अल्फ नंबर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो मैं कहूँगा येस, डेफिनेटली नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स होंगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इंश्योर कीजिए एटलीस्ट 12, 6, 3, 9 ये 4 नंबर्स तो हो। दूसरा क्वेश्चन आएगा, नंबर्स कौन से होने चाहिए भाई? रोमन होने चाहिए या डिजिट होना चाहिए? फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी रोमन। खास करके अगर आप जब ओवरसीज क्लाइंट के साथ डील करते हो, या अगर आपको ग्लोबल अपना रीच रखना है, तो आपको रोमन नंबर वाली घड़ी पहननी चाहिए। या तो रोमन नंबर वाली ना मिले तो नॉर्मल डायल 1 2 3 4 भी लिखा हुआ होगा तो भी चलेगा। तो ये सिंपल सजेशन है। और डायल का साइज़ आपने जो पूछा, डायल का साइज़ ऐसा जितना मैटर नहीं करता, पर आप इतना इंश्योर कीजिए कि डायल का साइज़ एकदम छोटा ना हो, या तो एकदम बड़ा भी ना हो। आपका जो हाथ का साइज़ है, आपके हाथ के साइज़ के हिसाब से डायल का साइज़ हो, वो अप्रोप्रिएट होगा। बहुत ही ज़्यादा छोटी रिस्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा डायल भी नहीं होना चाहिए। ये बैलेंस आप करके चलिए, डेफिनेटली रिस्ट वॉच भी जो है वो आपको फ़ायदा करेगी, और 100% आपको रिजल्ट देगी।
ये रिस्ट वॉच का कनेक्शन कुछ महंगी वॉचों से भी होता है, जैसे मतलब आप रोलेक्स पहन लो या ये सब पहन लो, तो इससे क्या कुछ ज़्यादा फॉर्चून मैंने काफ़ी लोगों की रोलेक्स निकलवाई है अच्छा ब्लैक डायल की वजह से, जी या कुछ इशू था, वो ब्लैक कलर का स्ट्रैप था उसका, जी तो स्ट्रैप नहीं कहूँगा बट जो अंदर का जो बिल्कुल मैकेनिज्म बिल्कुल था वो ब्लैक था, तो वही हिसाब से जो है मैंने लोगों की राडो भी निकलवाई है, मैंने बहुत सारे लोगों की महंगी महंगी वॉचें निकलवाई है, क्योंकि वो दैट वेर नॉट अलाइन टू देयर बर्थ चार्ट एंड दैट वेर नॉट अलाइन टू देयर एनर्जीज। जी। एक कॉमन मिथ है कि आर्टिफिशियल जो वॉच होती हैं, जो कॉपीज चलती हैं, जी वो कॉपी वॉचेस उस हिसाब से आपके लक को खत्म करती हैं, ऐसा जी, कुछ है? देखो मेरे हिसाब से घड़ी घड़ी है। जी अब जो बेचता है उसको पता है ये डुप्लीकेट है या ये फर्स्ट कॉपी है या जो भी है। जी मेरे हिसाब से घड़ी घड़ी है, एंड आई एम नॉट इनटू द सेल्स ऑफ रिस्ट वॉच। तो अगर मैं घड़ी बेचता नहीं हूँ तो मैं झूठ बोलूँगा नहीं कि घड़ी जो है वो ओरिजिनली पहननी चाहिए। घड़ी घड़ी का काम करेगी अगर वो चल रही है। घड़ी के लिए मेरे हिसाब से एक ही कंडीशन है कि घड़ी चलना होना चाहिए, घड़ी बंद नहीं होना चाहिए। जी बाकी आप फर्स्ट कॉपी पहनो, आपके बजट के हिसाब से पहनो, कोई इशू नहीं। जी। एक मिथ और है कि कभी किसी कपल को आपस में घड़ी एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, जी कि आप उसको गिफ्ट मत दो, ऐसा क्यों? जी, तो उसमें कैसा है कि घड़ी जो है वो एनर्जी, जी आपने अगर घड़ी किसी को गिफ्ट की तो ऐसा कहा जाता है कि आपने अपना समय उसको दे दिया। जी एक चीज़। दूसरी बात, अगर आपने घड़ी किसी को गिफ्ट की, क्या घड़ी गिफ्ट करना कोई रिस्ट्रिक्शन है? मैं कहूँगा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर एक ही चीज़ है, अगर आपने किसी को घड़ी दी, उसने वो घड़ी नहीं पहनी फॉर वॉट एवर रीज़न, उसको अच्छी नहीं लगी या कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर उसने वो घड़ी नहीं पहनी तो उसकी वजह से, घड़ी ना पहनने की वजह से, आपकी गिफ्ट की हुई घड़ी ना पहनने की वजह से रिलेशनशिप में इशू हो सकता है, रिलेशनशिप में फ्रिक्शन हो सकता है। और आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रिलेशनशिप में इश्यूज, मैरिड लाइफ में इश्यूज, वैसे ही बहुत सारे टंटे, वैसे ही फ्रिक्शन चल रहा है। जी यहाँ वहाँ देखो सेलिब्रिटीज़ के भी डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो हिसाब से मैं कहूँगा गिफ्टिंग करो तो इंश्योर कीजिए कि सामने वाला इंसान वो घड़ी पहने, जी और उसी की चॉइस से लेके दे दो तो एटलीस्ट वो घड़ी पहनेगा या पहनेगी तो भी। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि किसी का लाइफ पाथ और बर्थ नंबर आपस में अलाइन नहीं हो रहा है, तो क्या रुद्राक्ष उसमें कोई मुखी रुद्राक्ष, कोई रुद्राक्ष का नंबर हमारी उस चीज को अलाइन करने में मदद कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे आप देखोगे रुद्राक्ष जो है, हर एक रुद्राक्ष का एक रूलिंग प्लैनेट है, जी हर एक रुद्राक्ष का एक रूलिंग गॉड है। तो यदि आपके नंबर्स अलाइन नहीं है, सो यदि आपका शनि वीक है तो आप जो शनि से रूल होता है वो वाला रुद्राक्ष पहनिए। यदि आपका सूर्य वीक है तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, उससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। यदि आपका वीनस वीक है तो आप शुक्र वाला रुद्राक्ष पहनिए, आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। यदि आपका मून वीक है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। सो आपका कोई भी नंबर अलाइन नहीं है, इफेक्टिवली वो प्लैनेट का एनर्जीज या तो नेगेटिव है या तो कम है, तो आप वो प्लैनेट वाला जो रूल, जिस प्लैनेट से वो रुद्राक्ष रूल होता है, वो रुद्राक्ष पहन लीजिए और देखिए आपके वो प्लैनेट्स भी अलाइन हो सकते हैं, हो जाएंगे, और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो सर आप इसको एक बार पूरी तरीके से डिफाइन कर दीजिए, कौन से 9 ग्रहों के लिए कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए? जी, अभी मैं आपको सिंपल कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मुखी जो है वो सभी ग्रहों को रूल करता है, कि जी सभी प्लैनेट जो है वो एक मुखी उसको रूल करता है। चंद्रमा के लिए जो है वो 2 मुखी रुद्राक्ष है, 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा से रूल होता है। फिर इसी तरह से जुपिटर के लिए जो है वो 3 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष भी जो है वो मर्क्यूरी से रूल होते हैं, बुध से रूल होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो राहु से रूल होता है, और रादर 7 मुखी जो है वो शनि से रूल होता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो हर एक 9 प्लैनेट्स के लिए, और कुछ कुछ रुद्राक्ष ऐसे है जिसमें सारे प्लैनेट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हर एक प्लैनेट का अपना अपना एक रुद्राक्ष है, आप वो अपने अपने प्लैनेट्स के हिसाब से धारण कर लो। पर रुद्राक्ष में मैं एक चीज़ कहूँगा कि रैदर देन प्लैनेट्स यू शुड लुक एट योर प्रॉब्लम्स। आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्या नीड्स है, आपके क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से आप रुद्राक्ष पहनिए। प्लैनेट्स को छोड़िए, प्लैनेट्स को भूल जाइए, प्लैनेट्स तो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ हो जाएगी। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हैज़ टू बी योर रुद्राक्ष, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हैज़ टू बी रुद्राक्ष। सो इफेक्टिवली आप प्लैनेट्स को भूल जाओ, वो ज्योतिष का काम है उसको करने दो, वो आपके कंसल्टेंट का काम है उसको करने दो। आप रुद्राक्ष जो है प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन पे लेके आओ। शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में इशू है, आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो, राइट। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, अगर आपको फोबिया है या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं,
या आपको ऐसा लग रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आपको फोमो हो रहा है लाइफ में, तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। उससे जो है देवी एनर्जीज आपसे अलाइन होगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत बाधा, किसी ने मेरे पे कुछ काला जादू किया है, किसी ने टोटका किया है, तो उस केस में भी जो है आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, राइट। सो इस तरह से जो है आप रुद्राक्ष को अलाइन करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगी और होगी, डेफिनेटली होगी। मान लीजिए कि आजकल के जो हमारा स्टूडेंट जी उसको बेसिकली छोटे से एक एग्जाम में पास ना हो पाने पे या जी छोटी सी अचीवमेंट ना पाने पे ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ खत्म हो गई है। जी तो अपने पढ़ाई में या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कौन सा एक रुद्राक्ष पहनना चाहिए? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो है कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहा। जी। उनका भी लाइफ जो है इंस्टाग्राम रील जैसा हो गया कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा उनका भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। बिल्कुल। सो यदि छोटा बच्चा है, मैं कहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड तक का बच्चा है, तो उसे हम सरस्वती बंद एक कॉम्बिनेशन आता है, 4 मुखी प्लस 4 मुखी प्लस 6 मुखी, ऐसे 3 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आता है। 2 4 मुखी रुद्राक्ष और 1 6 मुखी रुद्राक्ष, इसे हम कहते हैं सरस्वती बंद। तो ये स्कूल में जाते हुए बच्चों को हम पहनाते हैं, जिससे उनका फोकस लेवल हो और उनका जो है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो। बड़े बच्चे की अगर मैं बात करूँ, कॉलेज में है या हायर एजुकेशन, कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे CS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उनको हम देते हैं 5 मुखी और 11 मुखी का कॉम्बिनेशन। तो 5 और 11 का कॉम्बिनेशन जो है वो हायर एजुकेशन में काम आता है, और आपको जो है हायर एजुकेशन में सक्सेसफुल होने के लिए वो डेफिनेटली असरकारक है। एक 14 मुखी को लेके एक मिथ है कि अगर किसी का शनि खराब हो तो वो 14 मुखी रुद्राक्ष पहन ले। जी पर उसमें भी ये कहा जा सकता है, वो कहा जाता है कि बिना शुद्धि के पहनो तो वो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जी तो रुद्राक्ष का दुष्प्रभाव भी होता है। जी डेफिनेटली। एक मैं कहूँगा 14 मुखी, यस, क्योंकि वो शनि से रूल होता है, तो शनि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष इफेक्टिव। अब दुष्प्रभाव की अगर मैं बात करूँ, तो दुष्प्रभाव जो है मतलब रुद्राक्ष का नेगेटिव इफेक्ट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो रुद्राक्ष का जो है मैं कहूँगा कोई नेगेटिव इफेक्ट या कोई डाउन साइड नहीं है। रुद्राक्ष जो है कोई भी पहन सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर मुखी इट इज। आप कोई भी रुद्राक्ष कभी भी धारण कर सकते हो, वो उसका डाउन साइड या नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं होगा। हाँ, जो आपने शुद्धिकरण की बात की उसे हम कहते हैं एनर्जाइजिंग प्रोसेस। अगर आपका रुद्राक्ष एनर्जाइज्ड है, चाहे वो 5 मुखी ही क्यों ना हो, तो वो बेटर रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू नॉन एनर्जाइज्ड। तो नॉन एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को महंगे महंगे रुद्राक्ष लेते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर से ऑनलाइन वगैरह रुद्राक्ष लेते हैं, पर वो लोग बोलते हैं मैं 10 साल से रुद्राक्ष पहन रहा हूँ, 15 साल से रुद्राक्ष पहन रहा हूँ, पर मुझे तो कोई असर मिला ही नहीं या मुझे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। इसका मेन रीजन ये है कि वो रुद्राक्ष एनर्जाइज नहीं होगा। सो अगर आपका रुद्राक्ष प्रॉपरली एनर्जाइज है, एनर्जाइजिंग का प्रोसेस जो है अगर मैं कहूँ तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, 3 या 4 दिन लगता है रुद्राक्ष को प्रॉपरली एनर्जाइज करने के लिए। तो ये अगर प्रोसेस प्रॉपर प्रोसेस से रुद्राक्ष एनर्जाइज है, तो 100% ये रुद्राक्ष जो है वो आपको रिजल्ट देगा, चाहे वो कितना भी सिंपल रुद्राक्ष क्यों ना हो। 14 मुखी तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग रुद्राक्ष है, बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है, और एनर्जाइज अगर है तो 100% रिजल्ट देगा। तो सर इसको एनर्जाइज खुद करा जा सकता है या कहीं से एनर्जाइज किया जी कर एनर्जाइज तो टेक्निकली तो कैसा है कि अगर हम किसी क्लाइंट को रुद्राक्ष देते हैं तो हम खुद ही एनर्जाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 4 दिन का पूरा एनर्जाइजेशन का प्रोसेस है। अगर मैं क्लाइंट पे छोड़ दूँ तो पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, किस हद तक करेगा, कैसे करेगा। सो अगर ठीक से नहीं हुआ तो फिर वो बोलेगा वापस रिजल्ट नहीं है। सो इफेक्टिवली मैं कहूँगा कि जो वेंडर है, जो रुद्राक्ष बेच रहा है, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनर्जाइज एंड गिव। मान लीजिए कि कोई कहीं से रुद्राक्ष लाया, जी ये आजकल सड़क पे भी बेच देते हैं, जी। कोई कहीं नेपाली गया विजिट पे तो वो जी। ले आया, तो अपने घर पे कैसे उसका मतलब एक शुद्धिकरण कर जी सकता है? सिंपल शुद्धिकरण आप प्रॉपर टेक्निकली डिटेल में ना जाते हुए आप सिंपल उसको 24 घंटे गंगा जल में रखिए। जी। अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध पानी में रखिए, फिर 24 घंटे आप उसको घी में रखिए, फिर 24 घंटे आप उसको दूसरे 24 घंटे आप मस्टर्ड ऑयल में रख सकते हैं, गौमूत्र में रख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद, और ये हर एक प्रोसेस के बाद रुद्राक्ष का क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये समझो आपने घी में रख दिया और घी के पार्टिकल्स उसमें रह गए, तो वो रुद्राक्ष जो है वो वाइट हो जाएगा या उसका कलर जो है वो चेंज होने लगेगा और फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक एनर्जाइजिंग के प्रोसेस के बाद। तो इस तरह से आप खुद भी कर सकते हो, पर रिस्की हो सकता है क्योंकि कई रुद्राक्ष महंगे भी आते हैं। अगर आप खुद एनर्जाइज करने गए तो कुछ वो हो जाए तो रिजल्ट नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, हार्म कुछ नहीं होगा,
पर हमको रिजल्ट चाहिए रुद्राक्ष से, तो वो आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ठीक से एनर्जाइज नहीं हुआ तो। ये बात हो गई फॉर्चून की, हेल्थ की, सबकी। पर आजकल बहुत सबसे बड़ी कॉमन सबको दिक्कत है, आपको भी होगी, मुझे भी होगी, सबको होगी, मन की शांति किसी के पास नहीं। जी तो मन की शांति के लिए इंसान को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जी, खास करके जो है आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, रात को नींद ना आना, इनफैक्ट अगर मैं और आगे जाऊँ तो लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी बहुत आते हैं आजकल, जो पहले इतने नहीं आते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान को जो है काफ़ी नेगेटिव एनर्जी से मिलती है। तो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए आप नौमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, राइट, जिससे देवी एनर्जीज आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। आपका जो है फोबिया है, या फोमो है, या आपका जो डिप्रेशन लेवल है उसके लिए भी ये काम करेगा। सो 9 मुखी रुद्राक्ष और साथ में आप 11 मुखी का कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हो। इससे जो है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप में सेल्फ बिलीफ आएगा, और ये जो नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, जो सुसाइडल थॉट्स है, वो सारे आप उससे बच पाओगे। और 9 मुखी और 11 मुखी साथ में पहनने से जो है आप इन सब चीज़ों से उभर कर बाहर आ जाओगे। अगर मान लीजिए किसी ने कोई रुद्राक्ष पहना है और उसका एकदम से अचानक से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो क्या वो रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट है, या उसको वो रुद्राक्ष शूट नहीं करा तो उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? नहीं, सो डेफिनेटली मैं आपको कह दूं कि रुद्राक्ष की वजह से किसी का कोई नेगेटिव या किसी का अहित कभी भी नहीं होगा। गलती से आपने कोई दूसरा भी रुद्राक्ष पहन लिया जिसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, या बिना रिसर्च किए आपने पहन लिया, या बिना किसी के गाइडेंस से भी पहन लिया, तो भी रुद्राक्ष की वजह से कोई डाउनफॉल नहीं होगा। डाउनफॉल अगर आपका हो सकता है तो वो आपका शायद वो साल ठीक नहीं है, आपका समय ठीक नहीं है, आपका प्रोफेशन ठीक नहीं है, या आपका वास्तु में कोई इशू है। जी। यही रीजन हो सकते हैं डाउनफॉल की वजह से। डाउनफॉल के रुद्राक्ष की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं आएगा। जैसा तुलसी माला को लेके कहा जाता है कि अगर आपने तुलसी माला पहनी हुई है तो आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, जी आपको कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए। जी तो रुद्राक्ष एक पवित्र चीज है, जी। भगवान शिव का आंसू है, तो एक तरीके से भगवान शिव आपसे कनेक्टेड है। तो क्या उसके लिए भी ऐसा कुछ है? सो यदि आप शिव महापुराण देखेंगे, शिव महापुराण में रेफरेंस है कि आपको जो है नॉनवेज ही नहीं बल्कि कांदा, लहसुन जो है, या ऑनियन गार्लिक जो है, वो भी आपको नहीं खाना है। सो शिव महापुराण की अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं तो आपको नहीं पहनना चाहिए, नहीं खाना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने के बाद। पर एक दूसरा ग्रंथ भी है, देवी भागवत, अगर आप खोल के देखिए, मैंने बुक में भी उसका रेफरेंस दिया हुआ है। वो एक पर्टिकुलर श्लोक है जहाँ पे लिखा गया है कि इवन इफ आप नॉनवेज खाते हो और आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। स्पेसिफिकली रेफरेंस है। और अगर आप पास्ट में भी जाके देखो किन लोगों ने सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पहने हैं, राइट, असुरों ने सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पहने हैं, राक्षसों ने सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पहने, तो उनको तो लाइफ में फ़ायदा हुआ है, ग्रोथ भी हुआ है, उनका स्ट्रेंथ भी था, उनका पावर भी था, सब कुछ था। आज की तारीख में अगर हम देखें, आपने महाकुंभ के वीडियोस देखे होंगे न्यूज़ चैनल पे यहाँ वहाँ, तो अघोरी साधु जो है वो लोग भी रुद्राक्ष पहनते हैं। जो भी सादा साधु है, नागा साधु है, अघोरी साधु है, वो लोग भी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो उनका भी आहार जो है वो मांसाहार है। सो मैं एक सिंपल गाइडेंस दूंगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको दूंगा कि अगर दोनों ग्रंथों को मैं साथ में मिला लूँ तो इफेक्टिवली अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो उस समय आप रुद्राक्ष को निकाल दो, दूसरे दिन आप नहा धो के जो है वापस रुद्राक्ष को धारण कर लो, और 100% जो है आपको रुद्राक्ष का बेनिफिट होगा, और रुद्राक्ष का कोई डाउन साइड या कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर जैसा आप कह रहे हो कि रुद्राक्ष आपकी शरीर की एनर्जी को बैलेंस करता है, जी तो हमको जब कभी कोई जेम स्टोन बताया जाता है तो कहा जाता है वो पहन लिया तो पहन लिया, जी उसको उतारो मत। जी तो रुद्राक्ष जब हमने पहन लिया तो वो हमारी एनर्जी बैलेंस कर रहा है। अब कुछ जी कुछ टाइम के लिए अगर हम उतारेंगे तो उस टाइम के लिए वो एनर्जी छोड़ देगा, तो क्या रुद्राक्ष को उतारा जा सकता है बेसिकली जैसे? जी। सो रुद्राक्ष को मैं कहता हूँ कि आपको जो है रात को सोते टाइम आप रुद्राक्ष उतार सकते हो, क्योंकि आप देखोगे मैंने जो रुद्राक्ष पहने हैं अभी ये इतने बड़े हैं, आप साइज देखोगे रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष जो है मैंने पूरे 1 मुखी से लेके 18 मुखी और 21 मुखी और सारे रुद्राक्ष मैंने पहने हुए। अगर ये पहन के मैं सोऊंगा रात को तो डेफिनेटली मुझे लगेगा, लग सकती है, इसलिए रात को सोते समय आपको निकालना है। दूसरा, नहाते समय सुबह आपको रुद्राक्ष निकालना है, क्योंकि नहाते समय आप साबुन शैम्पू यूज करोगे जिसमें केमिकल्स होते हैं। जी। रुद्राक्ष के साथ कभी भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए नहाते समय तो आपको रुद्राक्ष को निकालना ही है। डेफिनेटली वो आपकी एनर्जीज है, पर कुछ चीज़ें आपको कुछ समय पे जो है स्मशान में जाते टाइम आप रुद्राक्ष निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पे आप रुद्राक्ष निकाल सकते हो,
इसके अदरवाइज नहाते समय तो आपको 100% निकालना है, सोते समय आपकी चॉइस है। स्मशान में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि आपको निकालना चाहिए क्योंकि ये पवित्र है और स्मशान में नेगेटिव एनर्जी है। पर दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ऐसी भी है कि क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, आपको रुद्राक्ष प्रोटेक्ट करेगा, एज अ प्रोटेक्शन भी काम करेगा। सो यस, आप रुद्राक्ष निकाल सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आपने जब शमशान की बात कही तो मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि कोई मर गया है या किसी और का रुद्राक्ष है, तो कोई दूसरा उसको पहन सकता है? अगर कोई एक बार किसी रुद्राक्ष को यूज कर चुका है तो वो जी। दूसरा आदमी उसको पहन सकता जब तक वो इंसान जिंदा है उसका रुद्राक्ष कोई और नहीं पहन सकता, क्योंकि अभी अभी जो हमने बोला कि रुद्राक्ष बिकम्स योर पार्ट, रुद्राक्ष बिकम्स योर एनर्जी, जी। तो आप किसी और की एनर्जीज नहीं ले सकते। यदि किसी इंसान का रुद्राक्ष है और उस इंसान का देहांत हो गया, जी। देहांत के बाद जो है आप उस रुद्राक्ष को री एनर्जाइज करके वापस पहन सकते हो, पर जिंदा इंसान का, एक इंसान का रुद्राक्ष दूसरे इंसान ने नहीं पहनना चाहिए। जी। तो सर मान लीजिए जैसे किसी कपल के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों को कोई एक ही रेफरेंस लेके एक रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए या अपने ग्रहों के अलाइनमेंट से रुद्राक्ष पहनना चाहिए, या किस नंबर वाले को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जिससे रिलेशनशिप, अब शादी हो गई तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, जी बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए जिससे वो रुद्राक्ष मेंटेन कर पाए आपस में? जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो है रिलेशनशिप इज अ मेजर कंसर्न। आप देखोगे रिलेशनशिप में हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, 20 साल बाद, 29 साल बाद लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। जो जिनको लोग हम बोलते थे कि ये आइडियल कपल है, उनके डिवोर्स हो रहे हैं। तो रिलेशनशिप हैज़ बिकम अ बिग कंसर्न एज ऑफ टुडे। तो इसके लिए रुद्राक्ष जो है रिलेशनशिप के लिए, जो 3 रुद्राक्ष मैं आपको कहूँगा, एक है गौरी शंकर, जो कि बहुत ही स्ट्रांग रुद्राक्ष है, जो दोनों हस्बैंड वाइफ ने पहनना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप देखोगे, गौरी शंकर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे भी कि ये जो रुद्राक्ष है कॉम्बिनेशन वाला, कि 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़ के जो आते हैं, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो जुड़ के आ रहे हैं 2 रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन में, इसको हम कहते हैं, ये नेचुरली जुड़े हुए हैं, ऐसा फेविकॉल से चिपकाए हुए नहीं, फेविक्विक से चिपकाए नहीं है। 2 रुद्राक्ष साथ में आए, एक है शिव, एक है पार्वती, राइट, जो हम अर्धनारेश्वर बोलते हैं। अर्धनारेश्वर का रूप है शिव पार्वती। जब साथ में आते हैं तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो रिलेशनशिप में बहुत काम आता है, बहुत असरकारक होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष हस्बैंड वाइफ दोनों ने पहनना चाहिए, जिससे उनका रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनके मैरिड लाइफ में स्पार्क आएगा और रिलेशनशिप बूम करेगा। इसके अलावा और 2 रुद्राक्ष है, 2 मुखी रुद्राक्ष, जो खास करके अगेन मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। मून है, चंद्रमा है, रिलेशनशिप में रोमांस लाएगा, रिलेशनशिप में स्पार्क लाएगा। 2 मुखी हो गया। तीसरा जो रुद्राक्ष है वो है 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपस में अगेन 13 मुखी जो है वो रिलेशनशिप में स्पार्क लाता है। खास करके अगर किसी की शादी भी नहीं हो रही है तो भी वो 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है, क्योंकि वो है कामदेव से रूल होता है। तो कामदेव जो है अगेन स्पार्क लाता है रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। तो ये 3 रुद्राक्ष है, 3 में से कोई भी एक पहन लो, या तो तीनों पहन लो, या तो 3 में से कोई भी 2 पहन लो। आपका रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो 100% इम्प्रूव करेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा और आपको डिवोर्स से भी बचाएगा, आपके रिलेशनशिप में स्पार्क भी लाएगा, और साथ ही साथ जो है आपका ओवरऑल बॉन्डिंग भी जो है उसको भी इंक्रीज करेगा। जी। तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल होता है या इसके जी मिलता है। ओरिजिनल मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग आजकल जो है वो कट करके चिपकाने वाला काम भी करते हैं, जी। पर मिल जाता है। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। जी। एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, ये एक रुद्राक्ष 7-7.5 के आसपास अच्छी क्वालिटी का लेने जाओ तो मिलेगा, जी। पर मिल जाता है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, जी। यू विल गेट इट इजी। बिल्कुल। तो सर इस एपिसोड के अंत में आप किसी को, मतलब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए रुद्राक्ष कोच, आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो अपने हिसाब से कि नहीं ये चीज मिथ है, आप इसको ना मानो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो सिंपल मिथ, एक तो सबसे पहली मिथ जो लोगों में है कि मैंने ये रेमेडी कर ली तो मेरा काम होना चाहिए, रुद्राक्ष हो या न्यूमरोलॉजी हो। सबसे ऊपर आएगा आपका कर्म, सबसे ऊपर आएगा आपका कर्म। ऐसा नहीं है कि मैंने ये रेमेडी कर ली तो मैं घर बैठ जाऊंगा, अपने आप काम होते रहेगा, अपने आप मुझे पैसे आएंगे, नहीं, काम तो आपको करना ही है। रेमेडीज जो है
वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगी, रेमेडीज जो है वो आपका बूस्टिंग सिस्टम बनेगी और आपको रिजल्ट्स जल्दी देने में हेल्प करेगी। दूसरी बात, रुद्राक्ष से जुड़ी काफ़ी सारी मिथ्स जो हमने आज भी डिस्कस की कि जो रुद्राक्ष है, ओरिजिनल रुद्राक्ष मैं आपको कहूँ कि एक मिथ ऐसे भी लोग रूल्स मुझे भेजते रहते हैं कि पानी में डूबेगा तो वो रुद्राक्ष ओरिजिनल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रुद्राक्ष से जुड़ा उस सिक्कों के बीच में घूमेगा। सिक्कों के बीच में रखोगे तो वो रुद्राक्ष घूमेगा। तो ये जो 2-3 मेथड जो भी लोग बता रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड्स नहीं जी। है रुद्राक्ष आइडेंटिफिकेशन के। रुद्राक्ष को जो आपको आइडेंटिफाई करना है, सिंपल, अगर आपको डेफिनेटली चेक करना है कि असली है या नकली, आपको रुद्राक्ष का एक्सरे कराना चाहिए। जी। टेस्टेड लैब्स में जाइए, रेप्यूटेड लैब्स में जाइए, उसका एक्सरे निकालिए और फिर देखिए क्या वो रुद्राक्ष असली है या नकली। खास करके जो महंगे वाले रुद्राक्ष आते हैं 13 मुखी 14 मुखी एंड ऑनवर्ड्स, वहाँ पे ये फ्रॉड या चीटिंग होने के चांसेस है। तो आप फ्रॉड और चीटिंग से बचिए। ओरिजिनल रुद्राक्ष जो है आप जेन्युइन और ट्रस्टेड सोर्सेज से लीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो काम करना ही चाहिए। नहीं काम करेगा ऐसा होता ही नहीं कभी। अगर काम नहीं करेगा समझ जाना ये रुद्राक्ष असली नहीं है या ये रुद्राक्ष का जो है एनर्जाइजिंग नहीं हुआ है। सो आपको जो है रुद्राक्ष ट्रस्टेड सोर्स से लेना है और सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से उसको धारण करना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। न्यूमरोलॉजी की भी जो रेमेडीज है आपको सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से करनी है, ना कि ये देख के कि एक दिन हो गया फायदा नहीं हुआ, 2 दिन हो गया फायदा नहीं हुआ। अगर आप फायदा नुकसान देख के रेमेडीज करोगे, फायदा नुकसान देख के रुद्राक्ष पहनोगे, तो आपको कभी वो असर नहीं करेगा। आप श्रद्धा से पहनिए, श्रद्धा से रेमेडीज कीजिए, 100% आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, 100% आपकी लाइफ अपलिफ्ट होगी। और ये जो सारे मिथ्स जो रील्स में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उससे बचिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए। जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्म करो तो फल की चिंता मत करो, ऐसी उपाय करो, रिजल्ट मिलेगा जरूर। बिल्कुल। जी, आज हमने जाना कि कैसे आपका बर्थ नंबर, कैसे आपका हाउस नंबर या कैसे रुद्राक्ष आपके जीवन को बदलते हैं। हमें हर चीज एक पर्टिकुलर डेप्थ में बताई गई है, कोई भी मिथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन तरीके से व्योमेश सर ने हमें बिल्कुल क्लेरिफाई करके बताया है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। तो आप इस एपिसोड में दी गई रेमेडीज को करके देखिए, थोड़ा सा अपने आप में संयम लाइए कि जब आपने कोई रुद्राक्ष धारण करा है तो वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट देगा। भगवान शिव जब आपके साथ है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज सर से हमने जाना कि रुद्राक्ष कैसे वर्क करता है, वॉचेस कैसे वर्क करती हैं। अगली बार जब हम सर को बुलाएंगे तो न्यूमरोलॉजी पर बिल्कुल इन डेप्थ सब कुछ समझेंगे। सर, आज के इस एपिसोड के लिए और आज की इस नॉलेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, हम चाहते ही ऐसे लोगों को हैं जो प्योर नॉलेज है। ऐसे ही प्योर नॉलेज के और एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सर की जितनी भी डिटेल्स हैं, सर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, सर की जितनी भी डिटेल है हम पिन कमेंट में डाल देंगे, आप सर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मन से कोई रुद्राक्ष पहन लें और आपको इफेक्ट ना मिले, तो आप कहें कि इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो सर से गाइडेंस लेके जरूर रुद्राक्ष पहनिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है या आपको रुद्राक्ष कोच बनना है या आपको अपने सिग्नेचर को ठीक करना है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सीखनी है, तो सर अपने फिजिकल बैचेस भी चलाते हैं, इंटरनेट पे बैचेस भी चलाते हैं। हर तरीके से सर की कोचिंग अवेलेबल है। आप एक बार सर के नंबर पर इंक्वायर जरूर कीजिए और सीखने के लिए हिचकिचाइए मत, अपने लिए सीख लीजिए। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी नॉलेज के साथ। अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे राधे।